बल्कि कुर्सी लेके यहाँ बैठ जाती हूँ ताकि मैं चाह रही हूँ कि ये इंटरैक्टिव रहे। आप में से कोई डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? अच्छा। आप लोगों को मैं नज़र आ रही हूँ या मैं खड़ी हो जाऊँ? अच्छा, अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। सबसे पहले तो मज़हर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। थताल साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें, आपने भी ज़फ़र साहब बहुत चीज़ें, ये लोग ज़्यादा अब इसके एक तरह से फ्रंट लाइन जो लोग फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से वो अब फ्रंट लाइन हैं हम डॉक्टर्स के साथ। तो मैं आपको थोड़ी अपनी बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने एमबीबीएस यहीं पाकिस्तान से किया है। उसके बाद मैं अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गई थी। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से अपनी रेजिडेंसी की और उसके बाद वहीं से मैंने फेलोशिप की है एंडोक्रिनोलॉजी में, जो हार्मोन मेडिसिन होती है। तो एंडोक्रिनोलॉजी जो है ये डायबिटीज़ और थायराइड और जितनी भी हार्मोन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। और फिर मैंने अमेरिका में 3 साल काम किया यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में, जैसे कन्वेंशनल ट्रेनिंग होती है उसी लिहाज से। और तकरीबन कोई 1000, 1200, 1500, 2000 पेशेंट्स देखने के बाद मुझे ये लगा कि हम एक तरह से जो हमारी ट्रेनिंग है वो बेहतरीन है, कि बहुत सी एडवांसमेंट जो है मेडिसिन की, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, मतलब वो भी एक मिरेकल है। टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स और बाहर जाके इन चीज़ों को लर्न करना, आई थिंक इट्स अ मिरेकल। तो ये तो ज़रूर मैं इनकरेज करूँगी जो यहाँ यंगर लोग हैं कि वो इनको ज़रूर सीखें। लेकिन एक कंपोनेंट जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो लाइफ़स्टाइल वाला कंपोनेंट है। वो उसमें हमको कभी इतनी डॉक्टर्स को इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली। मैं अगर आपको बताऊँ कि मेरे पूरे करिकुलम के अंदर मेरे ख़्याल से 1 घंटा भी हमारी न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग एज़ सच कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं होती है। तो ये रिकग्निशन मुझे एक तो हुई, दूसरी ये कि जितनी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ हैं, जैसे ये डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हो गईं, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रोक्स हो गए, इन सब को हम लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ कहते हैं। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ वो डिज़ीज़ेज़ होती हैं जिनके बारे में हमको ये बहुत क्लियरली पता चल गया है कि इनका ताल्लुक हमारी जीन से नहीं होता। अगर जीन का कोई कंट्रीब्यूशन होता भी है तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होता। यानी जीन जो है वो हमारी डेस्टिनी नहीं है। एक तरह से हम पहले कहते थे ना कि हिस्ट्री में पूछते थे कि आपके अब्बू को डायबिटीज़ थी, आपके फादर को, मदर को, आपके दादा-दादी को। अब ये है कि ये हो तो सकता है, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ सकती है, लेकिन ये कोई अल्टीमेट चीज़ नहीं है कि अगर उनको था तो अब आपको यकीनन होगा। बल्कि अब हमें ये पता चला है कि जीन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिनमें लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स शामिल हैं। लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स से मेरी क्या मुराद है? आप लोग जब लाइफ़स्टाइल का ज़िक्र सुनते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? उठना-बैठना, खाना-पीना, खाना-पीना, रहना-पहनना। जी, पहनना-ओढ़ना। और क्या चीज़? ईटिंग हैबिट्स हो गई, मूव एक्सरसाइज़, मूवमेंट हो गई, और क्या चीज़ हो सकती है? सोशल कॉन्टैक्ट्स, बिल्कुल। एनवायरनमेंट, आपके अराउंड सराउंडिंग में जो अच्छा, एनवायरनमेंट जो है वो लाइफ़स्टाइल की इन एडिशन टू लाइफ़स्टाइल ये बिल्कुल इसको इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन एक और चीज़ है, जिस मूवमेंट से मिलती-जुलती एक और चीज़ है, कि आपका रेस्ट कैसा है? मतलब हमारी स्लीप कैसी है? स्लीपिंग किस तरह की है? हमारी स्लीपिंग हैबिट्स किस तरह की हैं? हम जितना हम मूवमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं, उतना हम अपनी रेस्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा और क्या चीज़ें हो गईं? जिसको हमने कन्वेंशनल सिस्टम में एक सेपरेट उसमें रख दिया है, जैसे जिसको हम इमोशनल हेल्थ या साइकोलॉजी कहते हैं, वो हम एज़ अ सेपरेट एंटिटी देखते हैं यूजुअली। तो वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, बल्कि वो आपकी मेडिसिन का ही होलसम हेल्थ के लिए वो उसी का पार्ट है। तो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन बेसिकली 6 पिलर्स का नाम है, जिसमें आपकी ईटिंग आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है, जिसमें एक्सरसाइज़ और स्लीप है। उसके अलावा आपकी सोशल कनेक्शंस हैं, आपके कनेक्शंस हैं अपनी सराउंडिंग से, अपने दूसरे लोगों से, अपने आप से, और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और इसके अलावा एडिक्शन है। एडिक्शंस जो हैं वो, मेरा अपना ख़्याल ये है कि एडिक्शंस जो होती हैं वो कहीं कोई सेपरेट चीज़ नहीं होती, बल्कि एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। तो ये एक एडिशनल चीज़ है। तो हमें ये पता चला है कि जितनी भी डिज़ीज़ेज़ हैं, मैं डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं डायबिटीज़ के बारे में आपको ये बता सकती हूँ कि जितनी भी हमारी रिसर्च हुई है उसमें हमें ये पता चला है कि अगर हम
इन 6 पिलर्स को ठीक कर लें, तो अब ये नई रिसर्च ये कह रही है कि हम डायबिटीज़ को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर अस आल्सो, बिकॉज़ जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो उस वक़्त मैंने कभी नहीं सुना था कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज़ के बारे में मुझे सिर्फ़ इतना ही पता था कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट मौजूद है जो दवाइयों से होती है, लेकिन डायबिटीज़ की क्योर मौजूद है और ये कंप्लीट रिमिशन में जा सकती है, ये नहीं पता था। तो इन लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से और उसकी पूरी गाइडलाइंस हैं। एक तो ये कि हम इन उनमें उनमें सबसे बड़ी चीज़ बिक इस टाइम के हवाले से मैं आपको बताऊँगी जो ज या आज के हवाले से, वो हमारी डाइट है। तो जब मैं आपको डाइट के बारे में अगर कोई भी चीज़ बताऊँ कि आप हेल्दी खाएँ, अच्छा खाएँ, तो उसमें डायरेक्टली लिंक आ जाता है कि वो फूड का सोर्स क्या है। तो फूड का सोर्स आपकी हमारी फार्मिंग से रिलेटेड है। तो हेल्थ और फार्मिंग दे मीट हियर, दैट्स द पॉइंट वेयर वी मीट। सो इसलिए फार्मर और डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का आपस में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। डाइट के बारे में मैं आपको एक सिंपल जो चीज़ अकॉर्डिंग टू फॉर द ट्रीटमेंट या रिवर्सल ऑफ डिजीज़ेज़ के लिए जो चीज़ें प्रेज़ेंट हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट है। होल फूड प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड डाइट। होल फूड का मतलब ये है कि खाना जैसे उगाया गया है वो उसी फॉर्म में खाया जाए, उसको चेंज ना किया जाए। यानी अगर आप गंदम को उसके ग्रेन की फॉर्म में खाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि हम उसको पीस के उसकी रोटी बना लें। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम रोटी खा नहीं सकते, लेकिन ये कि बेहतर उसका फ़ायदा फ़ादियत जब है जब उसको ग्रेन की फॉर्म में खाया जाए। और अगर हम उसमें से उसका चोकर निकाल के उसको बिल्कुल व्हाइट फ्लावर कर लेंगे और बेकरी के आइटम्स कर लेंगे तो वो फिर बिल्कुल ही उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से किसी किस्म का प्रोसेस्ड खाना, किसी चीज़ को भी केमिकल से ट्रीट कर देना या प्रोसेस कर देना वो डेट्रिमेंटल है। ऑयल्स, जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, लाइट कलर जो नॉर्मली मार्केट्स में मिलते हैं, वो तमाम। और जिन चीज़ों को आपने शामिल करना है खाने में वो रेनबो वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जितना कलर आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं ना, जितनी कलर की वेजिटेबल्स, यानी आप दिन में देखें कि आप कितने रंग खा रहे हैं, तो जितनी चीज़ें रंग वाली हैं वो आपके लिए बेहतर हैं खाने-पीने में। तो ये मोटी-मोटी बातें हो गई, अब आप में से अगर कोई किसी का कोई सवाल हो या आप इसको और कोई चीज़ कहना चाहें या किसी के ज़हन में कोई चीज़ हो? फ्रोज़न रीहीट के बारे में क्या? जी, फ्रोज़न अगेन अच्छा मैं इसको ना यूजुअली इस तरह से देखती हूँ कि ऑल एंड नन वाली चीज़ें ना करें, बिकॉज़ अब लोगों का लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि अगर मैं उनको ये बात बताऊँ तो उनको होगा कि मतलब हमने तो देखी बाज़ लोगों ने सब्जियाँ देखी ही नहीं हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर फ्रोज़न बेहतर ये है कि फ्रोज़न ना खाएँ। अगर अवेलेबिलिटी है तो कोशिश करें कि उसको जितनी फ्रेश, क्योंकि फ्रोज़न चीज़ों का यूजुअली पता नहीं होता कि कब फ्रीज़ की गई थी। कुछ फ्रूट्स वग़ैरह ऐसे होते हैं जिनको आप कैन या फ्रीज़ खुद कर सकते हैं। तो अगर वो कर लिया जाए थोड़े अरसे के लिए तो ठीक है, लेकिन जो प्री पैकेज्ड फ्रोज़न चीज़ें होती हैं वो अ और नहीं, रीहीटिंग माइक्रोवेव तो डेफ़िनिटली नहीं उसको करें, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जैसे ये हैं कि सीज़नल आती हैं, मसलन जैसे फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, उनको अगर थोड़े अरसे के लिए फ्रोज़न कर लिया जाए, मेरी नॉलेज में नहीं है कि उसमें कोई इतना बड़ा हो, लेकिन लंबे अरसे के लिए फ्रोज़न द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बेटर देन फ्रोज़न। माइक्रोवेव के मुतालिक जो है वो जितनी भी चीज़ें जो ग्रे ज़ोन में आ गई हैं ना, जिनके बारे में रिसर्च आ रही है कि ये दिस मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू, वो यूजुअली मैं कोशिश पर्सनली अपनी ज़िंदगी से तो कोशिश कर रही हूँ कि उनको निकाल दूँ। तो माइक्रोवेव का जनरली इस्तेमाल मैं नहीं करती। इसी तरह से प्रेशर कुकर्स हो गए, हाई हीट कुकिंग हो गई, जो चीज़ भी आपके खाने को हायर टेम्परेचर पे ले जाए ना, जैसे प्रेशर कुकर में भी शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में आप खाने को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो खाना डैमेज हो जाता है उससे। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि कल ही से आप अपने घर से ये सारी चीज़ें निकाल दें, मगर प्रेफ़रेबली अगर कोई चीज़ आपने बनानी है, तो प्रेफ़रेबल ये है कि उसको स्लो हीट पर, रेगुलर हीट पे बॉयल किया जाए रादर देन कि उसको प्रेशर कुकर में हाई हीट पे पकाया जाए। वैसे जो एक मेरे ज़हन में जो चीज़ आती है कि जो नेचर से हट के चीज़ है ना, वो नॉर्मल नहीं है। हुँ। तो जो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ें नज़र आती हैं, वो बेस्ट नेचर का तो एक प्रोसेस है ना। और जितना उससे कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा, जैसे आप सही कह रहे हैं, फार्म के ऊपर जब आप चीज़ों को ग्रो करते हुए देखेंगे, मसलन मैंने अपने कुछ अर्से पहले भिंडी ग्रो की थी, तो उसको फ्लावर से भिंडी में ग्रो करते हुए देखना, वो प्रोसेस भी आपको खाने से कनेक्ट करता है और फिर उसको उस तरह से खाने में भी मज़ा अलग आता है। वो सारी वो आगे बाकी ब्लॉक करिए।
नहीं नहीं कोई बात नहीं। AHK 890 काली 16 हैचबैक है, टोयोटा हैचबैक। ये हाइब्रिड यार, जाहिर सी गाड़ी कौन सी है? नाम जो फील्डर है, फील्डर 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 टोयोटा फील्डर। जी जी, वो जरा गाड़ी प्लीज थोड़ा वो सा कर गाड़ी दीजिए। अब आगे उधर लगा आगे के वो सारी ना पार्किंग ब्लॉक होगी। चलो थैंक यू। थैंक यू। चलें, अगर किसी का ये जी नॉर्मली वैसे आप एक वीक का अगर हमें छोटा सा एक प्लान बना के दें विंटर में, क्या आइडियल खाना है, ये आइडियल है नहीं खाया है, हमें आम आदमी को अच्छा इस आपकी बाजार में ये खाएं आप। देखें यही मैं चीज़ कह रही थी कि यूजुअली जितनी चीज़ें भी ना मैं प्लान मैं पर्सनली नहीं देती बिकॉज देखें हर किसी का ना खाने का अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। आई थिंक अगर आप विंटर की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसमें से आप कोई 3 या 4 चूज़ कर लें, अब उसके लिए आपको ये करना होगा और वो उसके लिए बेहतरीन ये है कि अपने आप को फार्म से कनेक्ट करें। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ना जो सीज़नल हैं, वो तमाम के तमाम आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा है तो आप वो चीज़ अपनी डाइट में कंज़्यूम एक वीक में मतलब ये है कि हम गोश्त खाते हैं कि आप एक दिन गोश्त खाएं एक दिन ना खाएं, जी, वेजिटेबल सुबह खाएं, मतलब वेजिटेबल तो उसमें चॉइस तो अपनी है ना, जी। लेकिन वैसे मतलब किस तरह का प्लान। देखिए, मैं जो मेनली मेरी रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है ये डिपेंड करता है कि आप डिज़ीज़ प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं, डिज़ीज़ का क्योर करना चाह रहे हैं या ट्रीट करना चाह रहे हैं। जहाँ तक कि डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट की बात है तो वो तो बेहतर ये है कि कंप्लीटली प्लांट बेस्ड हो जाएँ। लेकिन ये डिपेंड करता है अगर कोई रोज़ाना गोश्त खाता है तो वो 4 दिन कर दे, 5 दिन कर दे, जो ऑलरेडी 5 दिन खा रहा है वो 3 दिन कर दे। हर सूरत में आपकी जो प्लेट है ना, उसका आधा हिस्सा आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसका क्वार्टर पोर्शन ग्रेन्स का होना चाहिए और क्वार्टर पोर्शन लेग्यूम्स का होना चाहिए। लेग्यूम्स का मतलब ये दालें और बीन्स और इस तरह की सारी चीज़ें आ गई। जो लोग गोश्त खा रहे हैं वो लेग्यूम्स की जगह उस गोश्त को रिप्लेस कर सकते हैं लेग्यूम्स से। लेकिन अगर किसी को अभी वो वहाँ नहीं पहुँचा है कि वो गोश्त को कंप्लीटली निकाल सके, तो इतना पोर्शन आपका सिर्फ क्वार्टर पोर्शन जो है आपका मीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता करके निकाल सकें, जैसे पर्सनली मैं 2 हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त खाती हूँ। तो लेकिन यही है कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं अभी अपनी उसमें ना। अच्छा, उसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे आम घरों में पहले होता है ना, लोग के गोश्त के अंदर आप सब्जियां जैसे आलू डाल दिया, मुख्तलिफ सब्जियां डाल दी, तो उससे भी इसका शोरबा जो है ना न्यूट्रिशन का मतलब असल में इसमें 4 चीजें हैं जो कि आमतौर पर सिंप्लीफाई की जाती हैं। एक तो ये है कि कोशिश ये कर सकते हैं हम कि सबसे पहला प्रोसेस फूड ना खाएं। प्रोसेस फूड हमें सब पता है, मतलब जो फ्रोजन फूड हमें पैक्ड आता है या कोई भी ऐसे जो बर्गर या जो बेकरी आइटम, यानी कि जो भी चीज़ एक प्रोडक्ट से निकल के दूसरी प्रोडक्ट में बनी है, प्रोसेस फूड को हम कोशिश करें कि उससे जितना ज़्यादा दूर रहें। दूसरा, जिस तरह से हम पका रहे हैं उसको थोड़ा, जैसे अभी हमने बात की ऑयल की, तो इस वक्त हम सब, मैं आप सबसे पूछूंगा ना तो आप बड़े अच्छे अच्छे, हम कोई डालडा खा रहा है, कोई सोया सुप्रीम खा रहा है, कोई इस ब्रांड का खा रहा है, कुछ ब्रांड का खा रहा है, बेसिकली हैं ये सब लुब्रिकेंट है, ये सब ग्रीस है। अगर हमें उसके अंदर ऑयल बदलना है, हमने तेल बदलना है, जैसे सरसों का तेल वन ऑफ दी ऑप्शन, कैनोला का ऑयल, तो यानी कि जो डायरेक्ट सीड से निकला हुआ तेल, आप यहाँ पे हमारे तो इर्द गिर्द बेशुमार आपको ऑप्शन मिल जाएंगी, कहानियां कहते हैं उसको, कच्ची कहानी कहते हैं इसके अंदर, कोल्ड प्रेस ऑयल, तो उसमें पकाएं। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर हम ग्रेन्स जो हैं, जैसे जिस तरह मैम ने कहा कि उस शेप में ही खाएं उसको, जैसे कि दाल, अभी हम लोग क्या करते हैं, वो एक मजाक से मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग घर जाके कहते हैं जी अभी मैम जो घर में बनाएंगी या कुक हमारे लिए बनाएगा, हम आधा किलो दाल बनाते हैं और उसके साथ 3 किलो आटा खाते हैं। बेसिकली हम कहते हैं जी हमने दाल खाई है, बेसिकली हम ये नहीं कहते आज हमने आटा खाया। या हम जो कहते हैं जी आज हमने गोश्त खाया है, तो गोश्त हम कहते हैं जी 1 किलो गोश्त को 6 लोग शेयर करते हैं, साथ उसके 2 किलो आटा या 2 किलो, मतलब जो साइज में ना हम, तो अगर ये जो इनका जो है ना, जो हम बात कर रहे हैं, जो पुराना सिलसिला है जिसमें कि आप अपने पोर्शन को, पहली बात है कि रोजाना कोशिश करके आप कम से कम आधा किलो सलाद रोज खाएं, अगर ये अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर 1 किलो नहीं कर सकते तो आधा किलो, हाफ के जी पर पर्सन सैलेड अपने वो सैलेड की सूरत में ले, किसी तरह से जूसेस की सूरत, फ्रूट की सूरत में ले, और अपने साथ उसको पोर्शन डिवाइड करके। तो मैं अक्सर पिछले साल मैंने थोड़ा अडॉप्ट किया, मेरा तकरीबन 130 किलो वजन था, अब मैं तकरीबन 97 के आसपास, मैंने 30 किलो 2 सालों में लूज किया। और मैंने क्या किया कि दाल जो है, जब घर में, मैंने घर में कोई नया चीज़ पकाने को नहीं बोला, मैंने कहा जी दाल जो है
वो मुझे दे दें, मैं दाल को ऐसे खाऊंगा जैसे कि शोरबे की, आप जैसे दाल को चम्मच से खाना शुरू करो। असल में वो आपका जो है ना, या जो आप गोश्त खा रहे हैं या कीमा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको इसको कि आप उसके साथ चावल खाएं, उसको फिल करें, आलू खाएं, और ये सब चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ये सब जो है वो केमिकल खादों से, और वो मतलब एक आप हमारे यहाँ एक छोटा सा मसला है, यहाँ पे लोग जो ऑर्गेनिक, जो यानी कि ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते इसको, यानी कि देसी गंदम को छोड़ के लोग हाफिजाबाद की वो गंदम पसंद करते हैं जो कि 1 एकड़ से 80 मन निकल रही है, यहाँ से 15 मन वाली छोड़ के, क्योंकि इसका रंग काला है जी, तो हमें सफेद वाला आटा चाहिए। तो उन चीज़ों को हम बदलें तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम यहीं पे हैं आप लोग, इनसे ना नेटवर्क भी कर सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं, और इनसे बाद में आप मिल भी सकते हैं एक बाद में। बस मैं चीज़ आपको कहना चाहिए थी कि डिज़ीज़ रिवर्सल के लिए ना एक पर्टिकुलर रिसर्च जो है वो